नमस्ते दोस्तों। क्या आपको ऊंचाइयों से डर लगता है? आज की हमारी फिल्म फॉल आपके इसी डर को एक बहुत ही बुरे सपने में बदल देगी। जरा सोचिए, आप जमीन से 2000 फीट ऊपर एक पुराने जंग लगे हुए लोहे के खंभे पर फंस जाए, जहां से नीचे उतरने का हर रास्ता टूट चुका हो। न पानी, न खाना और न ही मोबाइल सिग्नल। आज हम इस फिल्म के एक एक सीन को विस्तार से समझेंगे और देखेंगे कि कैसे एक छोटी सी रोमांच की चाहत जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बन गई। अगर आप भी सर्वाइवल फिल्में पसंद करते हैं तो अगले 15 मिनट मेरे साथ इस सफर पर चलें। कहानी की शुरुआत होती है 3 दोस्तों से, बेकी, उसका पति डैन और उनकी बेस्ट फ्रेंड हंटर। ये तीनों पहाड़ चढ़ने के बहुत शौकीन थे, लेकिन एक हादसे में डैन अपनी जान गंवा देता है। बेकी इस सदमे से पूरी तरह टूट चुकी है। 1 साल बीत जाता है, लेकिन बेकी इस दर्द से बाहर नहीं आ पाती। वो दिन रात शराब पीती है और अपनी जिंदगी खत्म करने के बारे में सोचती रहती है। तभी उसकी बेस्ट फ्रेंड हंटर की एंट्री होती है। हंटर एक निडर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। वो बेकी को इस डिप्रेशन से बाहर निकालने के लिए एक पागलपन भरा प्लान बताती है। वो कहती है कि हमें रेगिस्तान में खड़े उस पुराने 2000 फीट ऊंचे B67 टीवी टावर पर चढ़ना चाहिए। हंटर का मानना था कि वहां ऊपर जाकर डैन की अस्थियां हवा में उड़ाने से बेकी को मानसिक शांति मिलेगी। बेकी पहले बहुत हिचकिचाती है, पर आखिरकार अपनी सहेली की बात मान लेती है। अब ये दोनों निकल पड़ती हैं उस विशाल टावर की तरफ। टावर की हालत देखकर ही रूह कांप जाती है। यह टावर बरसों पुराना है, इसका लोहा सड़ चुका है और इसके नट बोल्ट ढीले हो चुके हैं। जैसे जैसे ये दोनों ऊपर चढ़ती हैं, टावर अजीब सी डरावनी आवाजें करने लगता है। एक सीन में दिखाया जाता है कि टावर का एक बोल्ट निकलकर नीचे गिर जाता है। यह इस बात का सबूत था कि मौत उनके बहुत करीब खड़ी है। हंटर बहुत जोश में है क्योंकि उसे अपने फॉलोअर्स के लिए खतरनाक वीडियो बनानी है, लेकिन बेकी का डर हर कदम पर बढ़ता जा रहा है। आखिरकार वो टावर की बिल्कुल चोटी यानी टॉप प्लेटफॉर्म पर पहुंच जाती हैं। वहां जगह इतनी कम है कि 2 लोग ठीक से बैठ भी नहीं सकते। वो वहां पहुंचकर कुछ पल के लिए खुश होती हैं, सेल्फी लेती हैं और ड्रोन से वीडियो बनाती हैं। असली मुसीबत तब शुरू होती है जब वो नीचे उतरने की कोशिश करती हैं। बेकी का पैर जैसे ही सीढ़ी पर पड़ता है, सालों पुराना जंग लगा लोहा जवाब दे देता है। पूरी की पूरी सीढ़ी ताश के पत्तों की तरह टूटकर हजारों फीट नीचे गिर जाती है। अब वो दोनों उस छोटे से प्लेटफॉर्म पर फंस चुकी हैं। उनके पास नीचे जाने का अब कोई रास्ता नहीं बचा। उनका बैग, जिसमें पानी की बोतल और ड्रोन था, वो भी थोड़ा नीचे एक सैटेलाइट डिश पर अटक जाता है। वो नीचे एक गाड़ी देखती हैं और मदद के लिए फ्लेयर गन चलाती हैं, लेकिन मदद करने के बजाय नीचे वाले लोग उनकी कार चोरी करके भाग जाते हैं। यहाँ हमें इंसानियत का सबसे बुरा चेहरा देखने को मिलता है। अब उनके पास न पानी है, न खाना और न ही नीचे जाने का कोई जरिया। प्यास और तेज धूप अब उनके शरीर को सुखाने लगती है। प्यास से बेहाल होकर हंटर हिम्मत करती है और रस्सी के सहारे नीचे जाती है अपना बैग लाने के लिए। वो बहुत मुश्किल से बैग तो ले आती है, पर उसके हाथ लहूलुहान हो जाते हैं। इसी बीच बेकी को हंटर के फोन में एक ऐसी वीडियो मिलती है जिससे एक कड़वा सच सामने आता है। उसे पता चलता है कि उसके पति डैन का हंटर के साथ अफेयर था। सोचिए, एक तरफ मौत सामने खड़ी है और दूसरी तरफ आपको अपनी बेस्ट फ्रेंड के धोखे का पता चलता है। यह बेकी के लिए एक बहुत गहरा मानसिक झटका था।
वो फिर भी जिंदा रहने के लिए ड्रोन के जरिए मदद मांगने की कोशिश करती हैं, लेकिन किस्मत उनका साथ नहीं देती और ड्रोन बीच रास्ते में ही एक ट्रक से टकराकर टूट जाता है। अब सारी उम्मीदें लगभग खत्म हो चुकी थीं। बेकी को अचानक एहसास होता है कि हंटर तो पहले ही मर चुकी थी जब वो बैग लेने नीचे गिरी थी। अब तक वो जिससे बात कर रही थी, वो सिर्फ उसका वहम था जो प्यास और सदमे की वजह से उसे दिख रहा था। बेकी जिंदा रहने के लिए एक गिद्ध को अपने नंगे हाथों से मारकर उसका कच्चा मांस खाती है ताकि उसके शरीर में थोड़ी ताकत आ सके। अंत में वो नीचे उतरकर हंटर की लाश तक पहुंचती है। वो अपना फोन हंटर की लाश के अंदर सुरक्षित रखती है और उसे नीचे फेंक देती है ताकि नीचे पहुंचते ही मोबाइल को सिग्नल मिले और मैसेज सेंड हो जाए। उसका यह आखिरी दाव काम कर जाता है और अंत में रेस्क्यू टीम उसे बचा लेती है। बेकी जिंदा तो बच जाती है, लेकिन वो अब पूरी तरह बदल चुकी थी। यह फिल्म हमें सिखाती है कि जिंदगी बहुत कीमती है। इसे छोटे से रोमांच के लिए दाव पर न लगाएं।